आज हम कैलेंडर में आपको ये समझाएंगे कि किसी पर्टिकुलर डेट में कौन सा दिन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिन 1 अगस्त 1965 को कौन सा दिन था, विच डे वॉज फॉल इन 1 अगस्त 1965। या किसी की डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है, जैसे आप हैप्पी बर्थडे किसी को बोलते हो, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि वो किस दिन वो आती है, वो दिन कौन सा था जिस दिन उनका बर्थ हुआ था। तो देन यू कैन फाइंड दैट डे विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर क्वेश्चंस। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि रीजनिंग का जो पार्ट होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 9 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था, या Y2K, वो नई साल जब नया सेंचुरी अब चेंज हुई थी, मतलब 2000 जब 31 दिसंबर से 2000 में, तो कहते 1 जनवरी 2000 में कौन सा दिन था। तो आप जो है अपने आप से कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करें कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 7 डेज होते हैं। संडे से नंबर देना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 और देन 0। ये कोड दिया आपने, संडे को 1 कोड दिया, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0। इन सिमिलर वे आपने मंथ को भी कोड दे दिए। मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके नीचे कोड लिखे हुए हैं। जनवरी का कोड 1, फेब का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। याद कैसे रहेगा ये तो 3 के ब्लॉक बना दो, 3 के, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 12 का स्क्वायर है। फिर अगला अप्रैल, मई, जून, ये 3 का ब्लॉक बना, 5 स्क्वायर। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे 6 स्क्वायर। और लास्ट के 3 मंथ्स में जो पहला वाला है उसमें 2 ऐड कर दो, तो आपको ये याद हो जाएगा। यानी जन का 1, फेब का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। इसी तरह ही आपके पास मंथ के कोड याद हो गए। एक सेंचुरी के कोड कुछ और याद रखने आपके पास, 1999 तक 0 कोड होता है। इससे पहले वाले ईयर का 2 होता है, इससे सेंचुरी का, ये नहीं, इससे पहली वाली सेंचुरी का 4, उससे पहली वाली का सेंचुरी का 4, 0246, 0246, तो इससे पहले 6, उससे बाद वाला 4, फिर 2, फिर 0। इसी तरह का ट्रेंड चलता है। अब एग्जाम्पल आपके दिया मैंने 1 अगस्त 1965। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। 1 अगस्त यानी कि डेट ले लो, फर्स्ट मंथ क्या, अगस्त। अगस्त का कोड कौन क्या है इसमें? 3, तो आपने 3 कोड कर दिया। ईयर ये लास्ट के 2 वाले लेते हैं। ईयर क्या लेंगे? लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 65, तो 65 लिख दिया आपने। अब लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर कैसे निकालते हैं, इसे समझने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये लास्ट के 2 डिजिट है, उसे 4 से डिवाइड करके देख लो, जितने बार डिवाइड हो जाए उसी उतना ही लीप ईयर होगा। तो देन 65 और देन आपने 4 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, तो यानी कि 1, 4, 2 रिमाइंडर, 5, देन 6, यानी कि 16 लीप ईयर्स हो गए। और सेंचुरी कोड क्या होता है इसका? 19 का, ये 0 होता है, तो सेंचुरी कोड 0 हो गया। ठीक है। अब इनको इंडिविजुअल भी 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो लिखना है। जैसे 1 को 7 से डिवाइड किया जाएगा ही नहीं, तो 1 रहा। 3 को किया तो 3 रहेगा। 65 को करेंगे 7 से डिवाइड, 65 को 7 से डिवाइड करिए आप, 7 से डिवाइड किया तो 9, 3, देन 2 रिमाइंडर रहेगा, तो इसकी जगह 2 लिख दो। इसको 6 डिवाइड किया 16 को 7 से, तो 7 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स फिर 14 आया, देन 2 रिमाइंडर हो गया, ये 0 है। अब इसको ऐड कर दिया सब, जब ऐड किया तो कितना आ गया? 4 + 4 यानी कि 8 हो गया। अब 8 हो गया तो इस जो लास्ट में सम होकर आए उसको आप जो है 7 से डिवाइड कर दो। 8 डिवाइडेड बाई 7, तो 8 को आपने 7 से डिवाइड किया, 7 × 1 = 7, रिमाइंडर कितना रह गया? 1। जो 1 रहता है
वो किसका कोड है वो आप डे में देखते हैं, किसका कोड है, संडे का। वन कोड किसका है, संडे का, तो इस दिन संडे था। इस तरह आप जो है डे फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं इसी तरह। अगर ये तो 1 अगस्त का था, अब एक एग्जाम्पल आप लीजिए, ले लेते हैं एग्जाम्पल, चलो 1 जनवरी एंड 2000। अब कौन सा दिन था, अब ये दिन फाइंड आउट करने के लिए सेम इसी को डे इसी में हम रखेंगे। तो डे 1 जनवरी के डे, जन का कोड क्या है 1, ईयर कितना है, चलिए रख दिए, लीप ईयर कितने हैं है नहीं इसमें, सेंचुरी कोड क्या है 6 है, ठीक है। अब सेंचुरी कोड 6 है तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। सम 8 को किससे डिवाइड करें 7 से, रिमाइंडर 1, यानी कि उस दिन भी क्या था संडे था। इसी तरह अगर आपके पास ये किया जाए कि 9 दिसंबर 2000 को कौन सा देखें करिए, 9 मंथ कोड क्या है दिसंबर का 6, ईयर कौन था 0, लीप ईयर कितने थे इसमें 0, सेंचुरी कोड 6, तो कितना हो गया ये, या तो इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, फिर रिमाइंडर उस तरह कर दो, या फिर मैनुअल कर दो से। ये 9 और 6 15 और 6 कितना हो गया, एंड 9 और 6 15 और 6 है 21 को 7 से डिवाइड कर दो 3 21, रिमाइंडर 0। कौन सा डे था उस दिन सैटरडे, आपने फाइंड आउट कर लिया सैटरडे था उस दिन, ठीक। वैसे भी डिवाइड 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर, ये जाएगा नहीं 6, ये जाएगा नहीं 6, तब भी ये 14 हो गया। 14 को 7 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, इससे पहले डिवाइड कर दो 7 से, तो रिमाइंडर को यहाँ लिख दो, ये तो डिवाइड हो जाता है तो 2 रिमाइंडर, या फिर सबको ऐड करके 7 से, कोई भी आप तरीका फॉलो कर सकते हो। सिमिलर वे अगर आपसे ये पूछा जाए कि देन 25 मार्च in 1970 को on which day was fallen that date, आप निकाल सकते हो इसे। 25 मार्च है, 25 मार्च का कोड क्या है इसमें आपने देखा था सबको, ईयर कौन सा है देन 70, देन लीप ईयर कितने हैं इसमें डिवाइड कर लो इसे 4 से, इसको 70 को 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर लिया, ये आ गया 4 देन 3 0, ठीक है, ये हो गया, यानी 70 लीप ईयर हो गया। अब 19 कोड क्या है इसका ऐसा 0, ठीक कर लिया। इसको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4, इसे नहीं होगा डिवाइड, इसे 7 से डिवाइड करो कंप्लीट हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसे 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 नहीं रिमाइंडर 3, तो देन इसको डिवाइड किया तो 4, इसको डिवाइड किया ये तो 4 ही है, इसको डिवाइड किया 0, 17 को डिवाइड किया 7 से तो 7 टू 14 और 14 3 रिमाइंडर, ठीक है, उसको जरूरत नहीं। तो ये 7 और 3 कितने हो गए टोटल 10, 10 को डिवाइड किया 7 से डिवाइड कर दो 1 टाइम्स 7 3 द रिमाइंडर, ठीक। तो 3 रिमाइंडर है तो डे कौन सा होगा इसमें संडे मंडे, ठीक है, ये सेम डे आ गया। फिर एक बार कर लो चेक कर लेते हैं सही है। 25 डेट, मंथ कोड कौन सा है 4 है, ईयर 70 है, कितने लीप ईयर है 70 में, आप 70 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड किया 1 4 3 और 0 70, ठीक है, यानी कि 17 लीप ईयर हो गया। और ये आपके पास था 19, उसका 0 हो गया, बिल्कुल सही है। अब 0 हो गया, फाइंड आउट करिए, 25 को 7 से डिवाइड करो 21 यानी कि 4, तो 4 ये हो गया, ये 4 है ये
जीरो हो ही गया साइंस को डिवाइड करने पर। ये डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाएगा, ये जीरो ऑलरेडी है यहाँ। तो कितना हो गया, ये 11, ठीक है 11 हो गया, 8 और 3 11। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 डबल 7, ये 4 रह गया, एक्चुअली वेडनेसडे होगा, ठीक है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 4 वैसे होगा, ठीक है। इस तरह हम जो क्वेश्चंस करते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट दी है तो उसको कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे।